अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में अब अवाम ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। आज पीओके के विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। पीओके की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। पाकिस्तानी रेंजर्स लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। आज पाकिस्तानी आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर 21 फौजियों को लेकर पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा था। मुजफ्फराबाद के करीब पहुंचने पर अचानक हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फौज का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें सवार पाकिस्तान के सभी 21 फौजी मारे गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने बाद में दावा किया कि यह हादसा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ, हेलीकॉप्टर पर कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश पाकिस्तानी फौज के जुल्मों का नतीजा है। अगर अब भी पीओके में जुल्म नहीं रुके तो अब आर पार की लड़ाई होगी। असल में पाकिस्तान की आर्मी पीओके में बगावत कुचलने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चला रही है। पाकिस्तानी आर्मी की एविएशन ब्रिगेड को इस क्रैकडाउन के लिए पीओके भेजा गया है। पीओके की मस्जिदों, मदरसों और सरकारी बिल्डिंग से लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मीरपुर और दूसरे शहरों की तरफ कूच करने वाले पीओके के विद्रोही शहरी इलाकों से दूर रहें। जो लोग सरकारी हुक्म की नाफरमानी करेंगे वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन इन धमकियों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे पीओके में झेलम वैली, ददियाल, कोटली, भीमबर और हजीरा जैसे दूर दराज के इलाकों से हजारों लोग बड़े बड़े काफिले में शहरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। इनको रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज ने पूरी ताकत लगाई हुई है। अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। पीओके के लोगों का कहना है कि आर्मी की फायरिंग में कितने लोग मारे जा चुके हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि लाशें छुपाई जा रही हैं। कल परसों जड़े बंदे रावलाकोट शहीद हुए थे, असो ये सोचा कि मुमकिन है ये शहीद करने तो बाद गल्ला की समझी अच्छा, लेकिन वो नहीं समझे। आई मजीद जनाब कोटली 10 शहादतों हो गई तो असों ने जड़ी परेशानी दी वो हाथों ज्यादा हो गई। असों बिल्कुल बस हुई, असों इतने दूर हो कि इथों असों दुनिया को कौम न करी सकने। बिल्कुल सोची सोची जागी जागी असों नो दिमाग, दिल, अखी हर चीज खत्म हो गई। खत्म हो गई सर्विस भी न होने की वजह से असों की कोई पता नहीं लगना कि 10 बंदे मरिए, 20 बंदे मरिए, कहते 100 नहीं खबर अशनी दी, कहते 400 नहीं अशनी, कहते 1000 नहीं अशनी दी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले 3 दिन से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पीओके में महंगी बिजली और आटे के खिलाफ 9 जून से प्रोटेस्ट शुरू करने का ऐलान किया था। लेकिन लोग पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने 8 तारीख से ही दुकानों का शटर डाउन कर दिया और शहरों की तरफ निकल पड़े। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके की इस बगावत को कुचलने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स को तैनात किया, जिन्होंने निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। 19 मासूम बच्चे, 7 प्रेग्नेंट लेडीज समेत दर्जनों लोग मारे गए हैं। इस हैवानियत का मकसद अवामी एक्शन कमेटी के लॉकडाउन को नाकाम करना था। लेकिन पीओके में विरोध प्रदर्शनों में कोई कमी नहीं आई है। लोग खुलकर पाकिस्तान की फौज को चैलेंज कर रहे हैं। मुनीर की आर्मी को कश्मीरियों का दुश्मन बता रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नैल ये उसकी खाम ख्याली हो सकती है। हम पहले से कहते हैं इस्लामाबाद कश्मीरियों का दुश्मन है। कश्मीरियों ने पहले से कहा कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है, और हम इसलिए नहीं कहते कि इस्लामाबाद हमारा दुश्मन है किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कहते हैं, अपने बहे हुए लहू की बुनियाद पे कहते हैं, झील डल के अंदर शामिल हमारे शहीदों के लहू की बुनियाद पे कहते हैं। हम जो है वो श्रीनगर की गलियों में बहने वाले अपने खून के बुनियाद पे ये बात कहते हैं कि हमें पता है हमारा सका कौन है और किस कौम से कितनी हमदर्दी है। हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें किसी की हमदर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए।
ये जंग अपने जोरे बाजू पे लड़नी पड़ेगी नौजवान दोस्तों साथियों, अपने जोरे बाजू पे लड़ेंगे। और अगर दुनिया की 200 से ज्यादा ममालिक आजाद होके, कौमियतें आजाद होके, बावकार होके, खुशहाल होके शनाख्त हासिल कर सकती हैं, तो फिर आओ वादा करते हैं कि कश्मीर के पहाड़ों के लोग अपना पासपोर्ट भी रखेंगे, अपना झंडा भी रखेंगे, अपनी असेंबली भी रखेंगे, अपना वतन भी रखेंगे और उस पर अपना राज भी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी जनता के प्रति संवेदना नहीं दिखाई। पाकिस्तान को फौज चलाती है और वहाँ की फौज सिर्फ गोली की भाषा जानती है। पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ के लोगों को उसने कभी चैन से नहीं रहने दिया। उन्हें गरीब और लाचार बनाए रखा, उन पर जुल्म किए, गोलियां चलाई। अब बगावत की आग पाकिस्तान की हुकूमत के काबू से बाहर हो चुकी है। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर लोहा लेने के लिए तैयार हैं। यह आग पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी।